नमस्ते प्यारे बच्चों, बेटा वेलकम टू माय क्लास एंड इन टुडेस क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअली सॉल्व एग्जाम्पल है और दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ द चैप्टर सर्कल बेटा। और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करके चलना है सब बच्चों को। क्लियर? तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग और आप इस क्वेश्चन के अंदर एंजॉय करोगे। और एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से और है, जब भी को तुम सॉल्व एग्जाम्पल करो, कई बच्चे सोचते हैं ना कि सर एग्जाम्पल तो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ तो करने की जरूरत क्या है। बच्चों हमेशा एक बात ध्यान देकर चलना, जब तुम अपनी वर्किंग अपने अकॉर्डिंग करोगे तो आपकी वर्किंग आपको आसान नजर आएगी। बुक के अंदर थोड़ा सा वे कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको आसान बनाने की, आपको जितना आसान बना सकता हूं। देखते हैं कितना आसान बनाने की कोशिश करता हूं इसको मैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड if possible by the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic। साइक्लिक का मीनिंग जानते हो कि भी अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 है दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो चलो सर पहले काम करते हैं, पहले क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम लोग। अब इसकी नेमिंग करो बच्चों। दिस इज टू बी टेकन एज ए मान लो, इसको बी मान लेता हूं, इसको मैं सी मानता हूं, इसको मैं डी मानता हूं बेटा। अब कहता है इसके चारों जो एंगल्स हैं, चारों एंगल्स के बाइसेक्टर्स, ये बना फर्स्ट एंगल, बी मानो, सी, डी बेटा। चलिए सर पहले इसका बाइसेक्टर लेते हैं, चलो हम लोग ये लिया जी, और इसका बाइसेक्टर मैं यहां लेके चलता हूं, इसका बाइसेक्टर मैं यहां से लाऊंगा कुछ, इसका बाइसेक्टर यहां से आते हैं हम लोग। बन गया? देख रहे हो बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वाला, इसकी नेमिंग करो। दिस इज पी क्यू आर एस। वी हैव टू शो के पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। तो मैं टू प्रूव लिख दूं पहले इसमें, we will show कि P Q R S is a cyclic quadrilateral, या इस साइक्लिक भी आपके लिए काफी है। अच्छा इसमें क्या है, साइक्लिक शो करने के लिए अगर आपने एंगल P और एंगल R का सम 180 शो कर दिया वो भी काफी है, दूसरे को शो करने की जरूरत नहीं, केवल हमारा इससे काम हो जाएगा हमारा। तो मैं लिख देता हूं आगे ब्रैकेट में कि एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। अगर आप शो करते हो तो समझ जाओ तुमने किला फतेह कर दिया। अब ध्यान दो मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं मैं बच्चों, ये मालूम है सारे एंगल्स बराबर है, तो इस पर डालो 1, इस पर डालता हूं 2 में। दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, ये वाला नंबर 5, ये नंबर 6, ये नंबर 7, ये नंबर 8, और इस पे डालूंगा मैं नंबर 9, और इस पे डालूंगा मैं नंबर 10 अंदर वाले पे। एक खुराफात में और करने जा रहा हूं, नंबर तो डाल दिए। जब दोनों बराबर है तो मैं सोच रहा हूं दोनों को ए और ए मान लूं मैं। अगर आप नंबर नहीं भी डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इनसे भी काम चलेगा हमारा। ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को स्मॉल बी से शो कर लो। ये 5 और 6 बराबर है तो स्मॉल सी से बराबर शो कर दो, सॉरी से रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, दोनों इक्वल है। ऐसे 7 और 8 भी तो बराबर है, तो इसको मैं डी मान लेता हूं बच्चों। अब देखो तुम्हारा काम कितना आसान होने वाला है। जब प्रूफ करोगे तुम लोग जानते हो बेटा कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, चार एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो यहां लिखो कि इन क्वाड्रिलेटरल, सॉरी नॉट ट्राइंगल, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। सबको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। सब बच्चों को मालूम है इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हैं आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी। ये लो सर, आप ध्यान दो जी, एंगल ए का मतलब हालांकि थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने, इधर से ए शो कर दिया मैंने,
जब भी कायदे में उधर से होना चाहिए था, पर चलो यार, हो गया सो हो गया। एंगल ए का मतलब डी प्लस डी कितना हो गया, 2D। एंगल बी का मतलब सी प्लस सी, दैट इज 2C। सी का मतलब व्हाट इज सी, इट्स बी प्लस बी, 2B। एंड व्हाट इज डी, डी का मतलब ए प्लस ए, 2A इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब तुम लोग करो ना तो इसको ए ही मानना, ए बी बी सी सी डी डी करने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, तुम सीधा कर देना इसको। अब यार ध्यान दो, या तो 2 कॉमन निकाल लो या डिवाइड ईच टर्म बाय 2 कर दो। तो मैं कर दे रहा हूं उसमें, तो मैं 2 कॉमन निकाल के हर टर्म को 2 से डिवाइड कर रहा हूं। मैं कॉमन ही निकाल रहा, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। जब 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचा, डी, यहां पर क्या बचा, सी, यहां पर क्या बचा, बी, प्यारे बच्चों लास्ट में क्या बचा, ए। और जब 2 से 360 को डिवाइड करा तो क्या बचा, 180। इस पर डाल दो एक क्वेश्चन नंबर 1। इतना करने में तुम्हें कोई डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी, सब बच्चे खूब आराम से करोगे। यहां तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब सुनो, हमारा मेन पर्पस क्या है, हमें तो एंगल 9 और एंगल 10 का सम 180 शो करना है। तो एंगल 9 इज द पार्ट ऑफ विच ट्रायंगल, यानी कि P इज द पार्ट ऑफ विच ट्रायंगल, C, P और D। अब मैं इस ट्रायंगल को लेकर चलूंगा। इन ट्रायंगल CPD, अब CPD में कौन कौन सा एंगल है भाई, ढूंढो। एक तो B, एक एंगल ये वाला 9 और एंगल A। तो A प्लस B प्लस एंगल 9 ऐसे कर दो। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 9 लिख दो या एंगल P लिख दो, चॉइस तुम्हारी है। अब मैं कोई कंपेयर नहीं करूं किसी भी चीज के लिए। इज इक्वल टू 180। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी। इस पर डालो एक क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ, एंगल 10 लेना है। एंगल 10 में से एंगल R, R इज अ पार्ट ऑफ विच ट्रायंगल, B R A या A B R। अब मैं ये ट्रायंगल लेकर चलूंगा बेटा। इन ट्रायंगल ABR, यहां पर 3 एंगल कौन कौन से भी, एक तो D, एक C और एक 10। तो लिख दो जी। तो एंगल C प्लस D प्लस एंगल 10 इज इक्वल टू 180। इस प्रॉपर्टी का नाम, इसका नाम भी वही एंगल सम प्रॉपर्टी। इस पर डालो एक क्वेश्चन नंबर 3। हमें तो 9 और 10 का सम करना है, राइट। 9 और 10 का सम करना, P और R का सम। तो क्या करोगे, इसके लिए एक क्वेश्चन 2 और एक क्वेश्चन नंबर 3 दोनों को जोड़ दो। अब जैसे मैं एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पहले तो इनको जोड़ो, A B C और D वर्टिकली, फिर 9 और 10 को जोड़ो। मैं तो जोड़ रहा हूं बेटा साइड में। तो पहले लिखो A, फिर लिखो B, फिर लिखो C, फिर लिखो D। अब ये वाले नंबर भी जोड़ लो जी। एंगल 9 प्लस एंगल 10 इज इक्वल टू व्हाट इज 180 प्लस 180 क्या बन गया, 360। ये लो जी। अब ध्यान दो यार, ये क्या चीज है, व्हाट इज A प्लस B प्लस C प्लस D। A प्लस B प्लस C प्लस D क्या बन गया, 180। वैल्यू पुट करो। प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 10 इज इक्वल टू 360। 180 का बोरिया बिस्तरा शिफ्ट कर दो, क्या बचा, एंगल 9 प्लस एंगल 10 इज इक्वल टू 360 माइनस 180। एंड व्हाट इज 9, अब 9 का नाम लिख दो P, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो जी। एंड व्हाट इज 10, इट्स R, तो एंगल P प्लस एंगल R। व्हाट इज 360 माइनस 180, ये बच गया 180। और अगर अपोजिट एंगल्स का सम हमारा 180 आ चुका है तो हेंस PQRS इज साइक्लिक। बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन लेकर चलोगे, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आप बिल्कुल वैसे करके चलना। क्लियर चिल्ड्रन। और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार करने बाद फिर दोबारा फिर प्रैक्टिस करोगे।
और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे और है जो आपसे मैं पास शेयर भी करना चाह रहा था। जब कोई क्वेश्चन तुम्हें अच्छी तरीके से अगर आ गया मान लिया, राइट, उस क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करो। जिस दिन आप उन क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर दोगे, ये मानकर चलना तुम उस दिन से एक्सपर्ट होने शुरू हो गए तुम लोग। जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे, कहते हैं जितना अच्छा पढ़ाने से आता है उतना पढ़ने से नहीं आता। तो आप अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करो और फिर देखो मजा इस चीज़ का आप लोग, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर नोट कर लो उसको।